हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल बज 2.0। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड मेनी टाइम्स इन एसएससी जेई, ऑल्सो हेल्पफुल इन आरआरबी जेई, राजस्थान जेई एंड एनी अदर स्टेट जेई सिविल जेई लेवल एग्ज़ाम। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा फॉर लेमिनार फ्लो इन ए सर्कुलर ट्यूब। जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है वो लेमिनार फ्लो के लिए सर्कुलर ट्यूब में कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.33। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। अगर काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फ़ा पूछा जाए और मोमेंटम एनर्जी करेक्शन बीटा पूछा जाए, तो अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 होता है फॉर लेमिनार फ्लो इन पाइप्स, और अगर लेमिनार फ्लो बिटवीन प्लेट्स की बात करें तो 1.54 होता है, और अगर टर्बुलेंट फ्लो के लिए बात किया जाए तो अल्फ़ा जो होता है 1.33 होता है। इसी तरह मोमेंटम एनर्जी करेक्शन फैक्टर बीटा इज इक्वल टू 1.33 होता है लेमिनार फ्लो इन पाइप में, और 1.2 होता है फॉर लेमिनार फ्लो इन पैरेलल प्लेट्स में, और जो अगर टर्बुलेंट फ्लो के लिए देखेंगे तो 1.015 होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एल्बोमीटर। एल्बोमीटर के हेल्प से किसको मेजर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिस्चार्ज। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, द प्लूम बिहेवियर विच अकर्स इन द सुपर एडियाबेटिक कंडीशन विथ लाइट टू मॉडरेट विंड स्पीड इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज स्केल थर्मल एडीज आर नॉन एज। फ्रेंड जो प्लूम होता है वो चिमनी से जो धुआं निकलता है उसको प्लूम बोलते हैं। तो वो सुपर एडियाबेटिक कंडीशन किसके लिए होगा, या क्या वो कॉनिंग प्लूम के लिए होगा, या फिर न्यूट्रल प्लूम के लिए होगा, फिर लूपिंग प्लूम के लिए होगा, या फिर फैनिंग प्लूम के लिए होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा, लूपिंग प्लूम। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं फ्रेंड। अगर लूपिंग प्लूम जो होता है वो सुपर एडियाबेटिक कंडीशन में होता है, कॉनिंग प्लूम की बात करें तो सब एडियाबेटिक कंडीशन में होता है, न्यूट्रल प्लूम की बात करें तो एडियाबेटिक कंडीशन में होता है, और अगर फैनिंग प्लूम की बात की जाए तो एक्सट्रीम एडियाबेटिक कंडीशन में होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, इन प्लास्टिक एनालिसिस द शेप फैक्टर फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन इज। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए फ्रेंड शेप फैक्टर कितना होता है प्लास्टिक एनालिसिस में, क्या वो 1.4 होता है, या फिर 1.5 होता है, या फिर 1.6 होता है, या फिर 1.7 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए के बी के साथ चला जाएगा, 1.5। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे सेक्शन हैं उसके शेप फैक्टर के साथ। रेक्टेंगुलर में बात की जाए तो 1.5, ट्रायंगुलर सेक्शन में बात की जाए तो 2.34, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन में बात की जाए तो 1.7, थीन सर्कुलर रिंग में बात की जाए तो 1.27, डायमंड सेक्शन में बात की जाए तो 2.0, एंड जो आई सेक्शन में बात की जाए तो 1.12। नेक्स्ट चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ। जो एल्यूमिना जो होता है ब्रिक अर्थ में, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो काम क्या है, क्या वो मेंटेन प्लास्टिसिटी है, या फिर इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, या फिर टू मैन्युफैक्चर इम्परमिएबल ब्रिक, डी है रिड्यूस रैपिंग व्हेन हीटेड। तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर ए, मेंटेन प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ए गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ इज। क्या वो मैग्नीशिया होगा, क्या वो लाइम होगा, या फिर सिलिका होगा, या फिर एल्यूमिना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्यूमिना। फ्रेंड अगर ऐसे तो देखा जाए तो सबसे अधिक क्वांटिटी होती है वो होती है सिलिका की 50 to 60%, और जो एल्यूमिना की होती है 20 to 30% होती है। लेकिन जो ये एल्यूमिना होता है ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ब्रिक में। अगर वो प्रेजेंट ना हो तो फिर ब्रिक को हम किसी मूल्य में ढाल ही नहीं सकते हैं, इसलिए सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेडियंट है वो है एल्यूमिना। 7 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट इज 27 न्यूटन पर mm²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फ्रेंड यहाँ पे टारगेट मीन स्ट्रेंथ दिया हुआ है, FM 27 दिया हुआ है, FCK 20 न्यूटन पर mm दिया हुआ है स्क्वायर। तो आप जानते हैं फॉर्मूला फ्रेंड कि FM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा, जहाँ की सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो FM की वैल्यू दी हुई है, FCK की वैल्यू दी हुई है, तो
सिग्मा निकल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा 4.24। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। क्या वो 0.15 होता है, क्या वो 0.3 होता है, या फिर 0.45 होता है, या फिर 0.55 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा 0.3। फ्रेंड जनरली जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होता है ओपीसी के लिए वो 26 से 33% तक लाया करता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा 0.3। 9 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ईयर परचेज फॉर ए प्रॉपर्टी ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिंकिंग फंड इज 3%। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, क्या वो 12.5 होगा, या फिर 14 होगा, या फिर 17 होगा, या फिर 22 होगा। तो फ्रेंड चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14। तो फ्रेंड यहाँ पे लाइफ दिया हुआ है 30 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है यानी कि आई दिया हुआ है 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिंकिंग फंड IS दिया हुआ है 3%। तो फ्रेंड पहले सिंकिंग फंड कॉफिशिएंट निकाल लेते हैं। सिंकिंग फंड कॉफिशिएंट का फॉर्मूला होता है IS/IS + 1 का पावर n-1। तो इस तरह से SI का वैल्यू निकल गया फ्रेंड 0.021। और ईयर परचेज की बात करें तो ईयर परचेज इज इक्वल टू 1/0 I + IS। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इससे कैलकुलेट करेंगे तो राइट आंसर आएगा 14.08, जो नियरली इक्वल टू 14 है, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल दैट इज इक्वल टू 8 डिवीजन ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर। तो फ्रेंड इसका क्या राइट आंसर होगा, क्या वो 7 हो जाएगा, या फिर 9 हो जाएगा, या फिर 15 हो जाएगा, या फिर 16 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 15। अगर एक्सटेंडेड वर्नियर की बात की जाए फ्रेंड तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है कि 2n-1 × S इज इक्वल टू n × V। वर्नियर इसकी एक्सटेंडेड वर्नियर इंटू n, और जो मेन स्केल में जो होगा वो 2n-1 हो जाएगा। तो n दिया हुआ 8, तो 2n-1 का वैल्यू निकाल देंगे, जितना आएगा वही हमारा डिवीजन ऑफ मेन स्केल हो जाएगा। तो यहाँ 15 आ रहा है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, विच वन इज द बेस्ट मेथड ऑफ द रिक्लेमिनेशन ऑफ द एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल को ठीक करने के लिए एक तरह से बोला जाए तो कौन सा मेथड बेस्ट है, क्या वो लीचिंग है, क्या वो प्रोविजन ऑफ गुड ड्रेनेज है, या फिर यूज ऑफ जिप्सम एज ए सॉइल अमेंडमेंट, या फिर डी यूज लाइमस्टोन एज ए सॉइल अमेंडमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यूज लाइमस्टोन एज ए सॉइल अमेंडमेंट। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो फ्रेंड यहाँ तो एसिडिक सॉइल के बारे में बता दिया गया, तो जाहिर सी बात है कभी पूछ लिया जाए कि एल्कलाइन सॉइल को किससे रिक्लेम कर सकते हैं, तो बाय द एडिशन ऑफ जिप्सम। 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हेन द प्रिसिपिटेबल ऑर्डर PO वैल्यू ऑफ वाटर इज 5 देन इट हैज। अगर PO वैल्यू 5 है फ्रेंड तो उसका नेचर क्या होगा, क्या वो डिस्टिंक्ट ऑर्डर होगा, या फिर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होगा, या फिर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होगा, या फिर वेरी फेंट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं टोन वैल्यू या फिर PO वैल्यू अगर इतना के बीच में रेंज करेगा तो उसका नेचर कैसा कैसा होगा। तो अगर 0 रहेगा PO वैल्यू तो उसको नो ऑर्डर कहेंगे, 1 रहेगा तो वेरी फेंट कहेंगे, 2 रहेगा तो फेंट कहेंगे, 3 रहेगा तो डिस्टिंक्ट कहेंगे, 4 रहेगा तो स्ट्रॉन्ग कहेंगे, एंड 5 रहेगा तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर कहेंगे। तो नेक्स्ट, तो यही थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न विथ सॉल्यूशन। तो फ्रेंड आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।